ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइथिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फीहिम अल-मुनहरिफीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरह। सलवात बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस खुतबे मुबारका के ज़ैल में गुफ्तगू चल रही है जिसमें हज़रत ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारी तरफ आ रहा है एक ऐसा महीना जो अल्लाह का है। क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ आ रहा है अल्लाह का महीना। और यह महीना खाली खोली नहीं है, बरकत के साथ, रहमत के साथ और मग़फ़िरत के साथ। तो गोया ये महीना बरकत का महीना है, रहमत का महीना है और मग़फ़िरत का महीना है। चुनांचे रसूलुल्लाह ने इसी खुतबे में फरमाया था कि फ़इन्न शक़ी मन गुफ़िरा हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहर। शक़ी वाक़अन वो है जो इस महीने की बख्शिश से महरूम हो जाए। या इमाम सादिक़ सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर कोई शख्स माह मुबारक रमज़ान में बख्शा न जाए तो फिर पूरे साल उसके बख्शे जाने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर ये कि इंसान जिंदा रहे, पैसा हो, कुव्वत हो, हज पे जाए, मैदान अरफात हो, वहाँ गिड़गिड़ाए तो शायद। तो ये महीना बख्शिश का महीना है। जाहिर सी बात है, जितनी बातें रसूलुल्लाह ने फरमाई इस महीने में करने के लिए वो रोज होना चाहिए, हर महीने में होना चाहिए, लेकिन माह मुबारक के रमज़ान में इजाफा हो जाता है सवाब में। इसलिए हमको इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। चुनांचे कल जिस जुमले तक हजरत के पहुंचे, कल 3 जुमलों पर गुफ्तगू हुई कि वक़्क़िरू किबारकुम, बड़ों की इज्जत करो, वरहमू सिगारकुम, छोटों पर रहम करो, वसिलू अरहामकुम, और अपने रिश्तेदारों का, खानदान वालों से मिल के रहो। देखिए, पूरी अगर आप तवज्जो फरमाएंगे, अव्वलन तो कुरान मजीद, दीन, अहलुल बैत इस बात की ताकीद करते हैं कि सबको मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। रिश्तेदार की बात छोड़ो, खानदान की बात छोड़ो, दीन ये चाहता है सब मिल के रहो। कुरान क्या कहता है? वातसिमू, बोलिए, बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क्या तर्जुमा हुआ मोहम्मद साहिब? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में। अल्लाह की रस्सी क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो मजबूती से। क्या है अल्लाह की रस्सी? इस पर इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया, वल्लाह नहनु हब्लुल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी हम है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी सब लोग अहले बैत से वाबस्ता हो जाओ और आपस में इख्तिलाफ न करो। कुछ समझ में आया? देखिए, यूं तो जाहिर सी बात है कि सब मुत्तहिद होकर रहें, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ खास करके जो खिताब है हब्लुल्लाह, और तय हुआ कि हब्लुल्लाह क्या है, अहलुल बैत सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो इसका मतलब ये कि दुनिया मुत्तहिद हो या ना हो, दुनिया में इत्तेहाद हो या ना हो, जो अपने को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं, जो अपने को शिया कहते हैं, उनके अंदर इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अगर हमने इख्तिलाफ किया तो गोया कुरान की ये मुखालिफत है। इसलिए कि कुरान सबको नहीं कह रहा है एक हो जाओ, कुरान कह रहा है पहले हब्लुल्लाह पकड़ो, यानी अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो, फिर कह रहा है मुत्तहिद हो जाओ। तो दुनिया मुत्तहिद हो या ना हो, मुहिब्बान अहले बैत को बोलिए मुत्तहिद होना जरूरी है। अब आप अम्मामा लगाते हैं, आप कबा पहनते हैं, आपके जो है वो पेशानी पे सजदे का घट्टा है, मगर सब कुछ होने के बावजूद आप इस ग्रुप के हैं, आप उस ग्रुप के हैं, तो कुछ भी हो जाए, आप मौलाना हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते। आप शायर हो सकते हैं, आप शिया नहीं हो सकते। इसलिए कि दीन कह रहा है कि सब लोग मुत्तहिद हो। और एक बात हम सबको नोट कर लेना चाहिए कि अगर उम्मत की इत्तेहाद की खातिर सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये बात है, ये सुन लीजिए, इतनी ज्यादा ख्वाहिश है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को, इतनी ख्वाहिश है कि हमारे शिया मिल के रहें, हमारे शिया मुत्तहिद होके रहें, हमारे शिया एक होके रहें। शायद किसी मजहब के पेशवा को इतनी ख्वाहिश ना हो। सुनाऊं आपको मैं, सलवात पढ़ी, बहुत जबरदस्त दास्तान है कि कितना शौक है इमाम को कि हम एक हो जाएं। सलवात पर मोहम्मद व आले। सहाबी थे, अभी अचानक चूंकि दास्तान जहन में आई है तो नाम उस सहाबी का मिस कर रहा हूं। सहाबी थे इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह के। उनके लिए मिलता है कि वो कहीं जा रहे थे तो देखा दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और जहां तक मेरा हाफिजा काम करता है शायद ये ससुर दामाद थे। हाँ, पैसा जहां होता है वहां न ससुर न दामाद, पैसे में किसी से भी मामला खराब हो सकता है। तो दोनों ससुर दामाद थे शायद। ये पहुंचे, भाई क्या बात है, तो पता ये चला कि 4000 का मैटर है। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हमारे ऊपर बाकी नहीं है कुछ, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हमारे ऊपर बाकी है। दोनों मुद्दे हैं, वो कहते हैं कि हमारा इनके ऊपर है, ये कहते हैं कि नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। अब कैसे तय हो? वो सहाबी दोनों को लेके आए अपने घर। हाँ, अब बताइए, साहब 4000 मेरा इनके ऊपर बाकी है, साहब झूठ बोलते हैं, एक पैसा बाकी नहीं है, सब अदा हो गया। बस इतना ही ना, यानी मतलब क्या हुआ, आपको 4000 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इनसे, कौन मेरा पैसा दे दे। आपको अगर न देना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन साहब जबरदस्ती क्यों दे दूं मैं। ठीक है, गए घर के अंदर 4000 लिया, ये लीजिए आप अपना पैसा। सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे हैं? तफसीर नमूना में ये मिल जाएगा, ये लीजिए आप अपना पैसा, आपका मिल गया ना। जी हाँ। आपको तो देना नहीं पड़ा ना। जी हाँ। अब दोनों ससुर दामाद गले मिल जाओ, आपको देना नहीं पड़ा, आपका पैसा मिल गया। अब क्या झगड़ा, यही झगड़ा था ना, दोनों मिल गए, जाने लगे। का सुन लीजिए, मुझसे क्या मतलब आप लड़े भिड़े एक दूसरे की मार पिटाई करें, मैं 4000 क्यों दूंगा। 4000 आज की रकम नहीं है, वो दिरहम चांदी भी मान ले तो 4 लाख से ऊपर, वो छोटी मोटी रकम नहीं है। मैं क्यों दूंगा भाई, आप ससुर दामाद का झगड़ा, मुझसे क्या मतलब। कहा बात तो सही है, सुन लो, ये जो मैंने दिया है तुमको,
ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास इमाम की रकम रहती है और मुझसे मेरे इमाम ने फरमाया है अगर हमारे चाहने वालों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो कोशिश करो उनको एक करो, मेरा पैसा खर्च हो जाता है खर्च कर दो मगर इनको एक रखो। इस हुक्म की बुनियाद पर जो मैंने आपको दिया है वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का पैसा था। कुछ समझ में आया? मेरे इमाम को इतना शौक है कि मेरा पैसा लग जाए लगा दो मगर इनको बांध के रखो, इनको मिला के रखो। अब अगर हम जरा जरा सी बात पर इख्तिलाफ करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम इख्तिलाफ करते हैं तो फिर हमारे शिया होने का क्या मतलब है, हमारे सर पर अम्मामे का क्या मतलब है? मेरे भाइयों, अगर इमाम को खुश करना है, मिसाल के तौर के ऊपर मेरा दिल चाहता है आज मैं दुआ पढ़ूं, हसन अब्बास आ गए आगे ज़ियारत पढ़ाने के लिए, है ना, खला नहीं खला तो मैं चाहता तो कर, मुझको तो पढ़ने दो, एक हंगामा हो जाता। बताइए, बच्चे को पढ़ने नहीं दिया, बच्चे को डांट दिया, एक हंगामा होता नहीं होता? दीन क्या कहता है? हमको पता है तुम्हारे अंदर शौक है, उस बच्चे को पढ़ने दो, तुम साइड हो जाओ, उम्मत को एक रहने दो, तुम्हारी दुआ पढ़ने से ज्यादा सवाब हम तुमको दे देंगे। सलावत मोहम्मद गौर कर रहे हैं, तुम्हारी दुआ पढ़ने से ज्यादा तुमको सवाब दे देंगे। ये तो जरा जरा सी बात पर हमारे यहाँ होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, कोई फायदा नहीं है हमारे नमाज रोजा हज ज़कात से अगर हम अपने इमाम की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। और इमाम की मर्जी क्या है कि जहां आदमी को लगाव होता है, जहां आदमी को उन्स होता है, जहां आदमी को मोहब्बत होती है, उससे इससे मतलब नहीं है कि मेरा क्या होगा, ये सामने वाला सही रहे। अगर वाकई हमको दीन से मोहब्बत है, अगर वाकई हमको जो है वो मजहब से मोहब्बत है, तो फिर हम अपना नाम नहीं बढ़ाएंगे। ये काम होता रहे, हम सदर रहे या ना रहे, ये काम होता रहे, हमारी जो है वो देख रेख में हो या ना हो। दो औरतें आई, सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो औरतें आई इमाम के पास, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के पास, और लड़का एक है। वो कहती है हसन अब्बास मेरा लड़का है, वो कहती है हसन अब्बास मेरा लड़का है। अब कैसे तय होगा? इमाम ने फरमाया कि भाई ये तो हो सकता है कि दोनों का ना हो, ये तो मुमकिन है ना किसी तीसरी औरत का बेटा हो, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि एक ही लड़का दो औरतों का हो। तो तुम दोनों में से किसी एक ही का है। तो मेहरबानी करके बिला वजह का फसाद मत करो, मान जाओ एक आदमी का तो नहीं है पक्का है, लेकिन दोनों नहीं साहब, मेरा है तो मैं कैसे हट जाऊं? इमाम ने कहा ठीक है, और बिल्कुल सीरियस होकर के कब्बर जी मौला, तब देखो ये लोग नहीं मानती हैं, तब क्या किया जाए भाई? लाओ तलवार तो काट के आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो। बिल्कुल सीरियस होकर इमाम ने फरमाया। हालत खराब, आधा काट के इसको दे दो आधा इसको दे दो। जो वाकई मां थी वो तड़प गई, कहने लगी मौला मेरा नहीं है। जो मां थी, जो नहीं है उसको क्या फर्क पड़ता है, कट जाए मर जाए, मुझको नहीं मिले तो इसको भी तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो मां है वो दिमाग में ये कि चाहे जहां रहे कम से कम जिंदा तो रहेगा। फौरन कहते मौला ये लड़का मेरा नहीं है, इसी को दे दीजिए। जैसे ही उसने कहा मेरा नहीं है, इमाम ने कहा लड़का तेरा है। ये ममता थी जिसने, तो मकसद क्या हुआ कि जहां चीज से मोहब्बत होती है वहां यह होता है कि चीज मौजूद रहे, मेरे पास रहे या ना रहे। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हमको दीन से मोहब्बत है तो दीन ये चाहता है, बहुत वक्त आपका हम न ले,
दीन ये चाहता है मिल के रहो, एक दूसरे से प्यार से रहो, एक दूसरे से बोलिए मोहब्बत से रहो। तो कल बात यहाँ तक आई थी, रह गई दो एक चीजें इस पर सुनाना है, तो आप यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि जब जनरल पब्लिक में कोई रिश्तेदारी नहीं है, अहले बैत चाहते हैं मुत्तहिद रहो, तो फिर खानदान, फिर रिश्तेदार, फिर खाला, फिर मामू, फिर फुफ्फो, इनसे तो और भी। इसीलिए पैगंबर ने क्या फरमाया, कल जो बात आई थी, वक्त के बारकुम, बड़ों की इज्जत करो, वरहमू सिगारकुम, छोटों की ऊपर रहम करो, वसलू अरहामकुम, और रिश्तेदारों से मिल के रहो, सिले रहम करो। सुनाऊंगा आपको, सिले रहम से उम्र बढ़ती है, सिले रहम से रोजी बढ़ती है। रिवायत यहां तक कहती है, खूब तवज्जो से मर्द और औरत कान खोल के सुन ले इस बात को, कि रिवायत कहती है अगर किसी की उम्र 3 साल बची है और वो अपने रिश्तेदारों का, खानदान वालों का ख्याल करता है, अल्लाह उसकी उम्र 30 साल बढ़ा के 35 साल। गौर फरमाया आपने? उल्टा हम यहां मॉरिशस में मस्त हैं, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां हमारा सगा भाई है, उसके बेटे की फीस जमा नहीं हो पा रही है, हमसे कोई मतलब नहीं है, जहन्नम में जाए जो करें। रिवायत कहती है अगर 33 साल उम्र बची है, खुदा 30 साल कट करके 3 साल कर दे। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सुनाए आपको, कल बात चूंकि वक्त पूरा हो गया था, रह गई थी, यहां तक आई थी कि इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा गफिर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, पालने वाले हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे जो दुआ को कबूल नहीं होने देते। वो कौन सा गुनाह है जिससे दुआ कबूल नहीं होती? रिवायत कल नकल की गई, कतीअतुर रहम तहजबुद दुआ, कत्ए रहम, रिश्तेदारों से कत्ए ताल्लुक दुआ को कबूल। नाम सुना होगा आप लोगों ने बहुत, और नहीं तो जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है इंग्लिश में भी मिल जाए। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शख्सियत है बेनाम मरहूम रजब अली, जोर से, खैयात। देखिए वहीद ने कहा ना, अल्लाह पगड़ी नहीं देखता, कबा नहीं देखता, ये दिल देखा जाता है कितना पाक है। रजब अली खैयात, खैयात वाकई उनका फैमिली नेम नहीं था, वो वाकईन खैयात थे। खैयात माने दर्जी। लेकिन ऐसा मोमिन आदमी, तो एक चीजें सुनाऊं कि अल्लाह सबको थोड़ी देता है। आप कबा पहन के टहलिए, आप मामा लगा के टहलिए, मगर आपके अंदर दीन नहीं है तो लिबास से कुछ नहीं होता है। रजब अली खैयात दर्जी थे। आप लेके पहुंचे अपनी कबा, साहब ये फट गई है यहाँ से इसको जरा सा। उनका ठीक है रख दीजिए, कल 5 बजे आइएगा, 5 रुपए लेंगे और पहले दे दीजिए। आप 5 रुपए दे दिए, चले गए। दूसरे दिन पहुंचे, आपकी कबा वापस की, 2 रुपए वापस कर दिए। कहिए क्या हुआ? कहने लगे मेरे ख्याल में, मुझे लगा था कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन कम टाइम में तैयार हो गई, तो ये आपका 2 रुपया वापस। है किसी के अंदर इतनी दीनदारी? हाँ, जिस दुकान पे वो काम करते थे, दुकानदार, हमारे हिंदुस्तान में तो अजीब है, किसी की दुकान किराए पे ले लीजिए 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, और उसके बाद जब वो कहेगा खाली करने को, ये हम लोगों पर बीती है। हम जिस मदरसे में हैं तो पुराने ज़माने का मदरसा है, शाहों के ज़माने की बिल्डिंग है, तो पहले उसमें काफ़ी लोग किनारे किनारे किराए पर रहते थे। किसी का 2 रुपया, किसी का 5 रुपया, समझा, इस तरह का किराया। तो मरहूम तकीउल हैदरी साहब क़िबला अल्लाह मकामहू, अभी
जो है 10 साल हुआ उनको इंतकाल को, वो प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अब इसको एकदम पूरा साफ करना है, इसकी सही जगह बना करके बच्चे अपना रहेंगे। अब खाली करने की जब बात आई ना, तो 5 रुपए किराया है, आप मांग रहे साहब 5 लाख दे दीजिए खाली कर देंगे, 2 लाख दे दीजिए खाली कर देंगे, जिसकी जैसी कोठरी थी। और बहरहाल देना पड़ा, ऐसे मोमिनीन निकले बेचारे कि खाली कराइए हम देते हैं। कौन सा ईमान है? अच्छा ऐसा नहीं कि सब गैर थे, उसमें तो एक शिया मोमिन भी थे जो पैसे लेके निकले हैं। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मस्जिद है बीच चौक में हमारे यहाँ फैजाबाद में, तो उसमें काफी 100 दुकानें के करीब है। तो खैर वो ऐसे ही जो मतवल्ली साहब से कुछ देर कहने ये खाली होना, ये हो जाता तो यहाँ ऐसा कर देते वैसा कर देते, थोड़ा बात कीजिए ना। उनकी उसमें दुकान थी, सिर्फ ताला बंद था। तो मैंने कहा ताला बंद किया, कुछ करते नहीं हो तो खाली कर दो। वो लोग उसमें कंप्यूटर वगैरह कुछ रखना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के। कहे ठीक है हुजूर आप कह रहे हैं खाली कर दूंगा। हमने कहा बताओ, कहे 2.5 लाख दिला दीजिए। गौर फरमा रहे हैं आप? ये हमारा मिजाज है, ये समझ लिया ना आज का दुनिया का मिजाज। रजब अली खैयात जिस दुकान में काम करते थे वो किराए की थी। एक दिन दुकान का मालिक आया, रजब अली साहब, हाँ भैया हम खुद कुछ कारोबार करना चाहते हैं, हमारी दुकान खाली कर दीजिए। उनका 1 मिनट, ओ बेटा हसन अब्बास इधर आओ तो, हसनैन इधर आओ तो, ये बेटा जरा ये हमारी मशीन पकड़ो तो। मशीन पकड़वा के, अरे अरे मेरा मतलब ये नहीं था, इत्मीनान से। अभी तो कल आपने ये नहीं कहा कि कब, 1 महीने बाद, 2 महीने, आपने कहा खाली कर दीजिए। इस जुमले के बाद 1 मिनट मेरा रहना यहाँ जायज नहीं था। जहां आदमी के यहाँ इतना दीन होगा ना, इतना तकवा होगा, आज मरने के बाद भी 5000 किलोमीटर दूर मिंबर पे उसका तस्करा होगा। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे चैनल थोड़ी को शेर रजब अली खैयात। एक और अच्छी सी सलावत पढ़ दी मोहम्मद व आले। सुनिए तो अब रजब अली खैयात को समझ गए ना कितना अल्लाह वाला। बात हमारी कहां से चली है कि सिले क़त्ए रहम से दुआ कबूल नहीं होती। एक साहब किसी ऑफिस में काम करते थे, बॉस ने बेल बजाई, वो फला की फाइल लाइए। गए, ढूंढा ढूंढा फाइल गायब। आए कहने लगे सर फाइल नहीं मिल रही है। ऑफिसर को शक हुआ कि कुछ ले दे के गायब कर दिया इसने। कितने में फाइल गायब की? अभी भी कसमें खा रहा है बेचारा। उसने कहा सुन लीजिए, फला तारीख तक, एक कोई डेट मुअय्यन कर दी, अगर फाइल नहीं मिली यू आर डिसमिस, निकल जाइए आप, बर्खास्त। अब ये परेशान, कहाँ जाए इनके पास। एक बहुत बड़े मौलाना, दुआ वगैरह तावीज़ वगैरह जानने वाले, उनके पास पहुंचे। हुजूर ऐसा ऐसा मसला है, आप कुछ बताइए। तो उन्होंने कोई दुआ हुआ बता दिया, पढ़ा करो। अब मामला आखिरी दिन है, आज कल लास्ट है। फिर गए उनके यहाँ, हुजूर अभी तक कुछ हुआ नहीं, कोई दुआ हुआ? तो उन्होंने कहा भाई जो मुझको आता था वो मैंने बता दिया। इतने में देखा तो उधर से रजब अली खैयात आ रहे थे अपना छड़ी टेके हुए। करीब आए, सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। हुजूर जनाब का घर वो है? कहा जनाब ही ने आपके पास भेजा है। कहा अच्छा तब आओ। अंदर गए। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोहराइए इस फिक्रे को दुआए कुमैल के, अल्लाहुम्मा अग़फिर लियज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ। हाँ बोलो। एक चीज और सुना दें, ये रजब अली खैयात की है, बहुत मजेदार है। कब कहां हमसे चूक हुई है हमको पता नहीं है,
लिहाजा बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। तो रजब अली खैयात ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। उन्होंने अपना पूरा किस्सा सुनाया। रजब अली ने ऐसे ही सर झुकाया, ये बताओ तुम्हारी एक बहन बेवा हो गई है? जी 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 जी। का जब से तुम्हारे बहनोई का इंतकाल हुआ, वो यतीम भांजे बेवा बहन, खबर ली तुमने? अब वो क्या बताएं, हम जो है इतना मसरूफ़ रहते हैं और काम, ऑफिस जाना और ये और वो। का तो 2 दूना 4 है। जो आदमी अपनी सगी बहन और भांजों पर रहम नहीं कर सकता, वो क्यों तवक्को रखता है कि अल्लाह उस पर रहम करेगा? ये हदीस भूल गए जहाँ इरशाद होता है मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करेगा। का तब का सुन लो, जब तक तुम्हारी ये बहन तुमको माफ नहीं कर देगी तब तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। यही तो मौला ने कहा ना दुआ कुमैल में, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ। जब तक ये बहन तुम्हारी माफ नहीं कर देगी। अब तो पड़ी है, याद आई आपा समझिया, गए ये लिया वो लिया पूरा झोला वोला भर के, बैग भर के पहुंचे आपा के यहाँ, खटखटाया, दरवाजा खोला। अब आए हो भैया? जब मेरे लड़के बंबई जा करके 2-4 10 रुपए जो है वो मेहनत करके कमा के भेजने लगे, अभी तक कहाँ थे? बहरहाल इन्होंने सारा किस्सा सुनाया और कहा आपा अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। एक बात सबके जहन में रहना चाहिए, देखिए माँ के बाद अगर किसी आंचल में मोहब्बत मिल सकती है तो वो बहन का आंचल है। इसको नोट, वो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको खुदा ने बहन दी है। कदर कीजिए। जरा बीमार होके देखिए, लाख ताल्लुकात ना हो, लेकिन जैसे ही पता चलेगा भैया की हालत, पड़ोसी के यहाँ बच्चा फेंक के दौड़ के भागती है कि भाई को देखने जा रही हूं। तो बहन है। उसने कहा ठीक है भैया, अगर मेरी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, या अल्लाह मैंने माफ किया, मेरे भाई की मुश्किल आसान कर दे। वापस आए, रात गुजरी, ऑफिस पहुंचे। अब हालत खराब है कि अब आज तो गई नौकरी। मेज पे बैठे हैं, तब तक बॉस ने बेल बजाई। उठे तो अक्सर देखा होगा आपने कि कुर्सी जो है वो दीवार की तरफ होती है, थोड़ा आदमी पीछे करके घूम के उठता है। तो पुराने ज़मानों में अलमारियां बनी रहती थी दीवारों में। अब जो ये घूमे तो अरे फाइल तो ये सामने रखी हुई है। गौर फरमाया आपने, इसका नाम है सिले रहम। सिले रहम से उम्र बढ़ती है। सिले रहम, सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिले रहम से उम्र बढ़ती है। सिले, 2 चीजें सुनाता हूं मैं बस आपको। एक चचा मियाँ थे, एक दिन ख्वाब देखा उन्होंने, तुम्हारी उम्र के हैं 2 हिस्से, आधा गुर्बत में और आधा दौलत में तुम्हारी जिंदगी जाएगी। चॉइस तुम्हारी है, चाहे पहले दौलत ले लो चाहे पहले गुर्बत ले लो। अच्छा, हमसे पूछा जाता आपसे तो क्या करते? तो भाई मैं तो ये जानता हूं कि पहले जवानी ववानी है, पैदल चल लेंगे, बस में चल लेंगे, धक्का खा लेंगे, तो पहले गुर्बत ठीक है, बाद में सुकून रहे। लेकिन अगर पहले कार से चल लेगा आदमी तो बाद में साइकिल में बहुत खलता है। लिहाजा मेरी अक्ल तो ये कहती है, क्या कहना चाहिए था? पहले गुर्बत। चचा मियाँ ने कहा भाई देखिए मुझसे मरबूत हैं कई लोग, बीवी है, बच्चे हैं, तो मैं अकेले कैसे जवाब दे दूंगा, आप हमको टाइम दीजिए, मशवरा कर लें। सुबह उठे, बीवी बच्चे थे, मशवरा किया कि बताओ भाई इस तरह का ख्वाब देखा है, तुम क्या कहती हो? तो लोग कहते हैं ना कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, उसकी चालाकी देखिए आप। औरत ने सोचा कि इन्होंने ख्वाब देखा है, इनकी आधी जिंदगी दौलत आधी गुर्बत, तो मालूम हुआ हमने गुर्बत ले ली पहले,
आधी जिंदगी और तब तक मेरी पूरी हो गई तो मुझको क्या मिला? सब बात समझे नहीं समझे? लिहाजा भैया पहले पूरी ले लो, फिर ये भी झेलेंगे, हम भी झेलेंगे। तो उसने कहा कि ऐसा कीजिए, अल्लाह रहीम है, करीम है, आप पहले दौलत मांग लीजिए। खैर सोए, फिर ख्वाब देखा। हाँ भाई क्या कहना है? कल लगा हम लोगों के हाथ तय हुआ ज्यूरी में कि पहले दौलत का जाओ, कल से मिलेगी। अब वही माल जो 5 साल से डम पड़ा था वो 5 गुना कीमत में बिक रहा है, पैसा ही पैसा। ये समझ गए कि इसका मतलब वो ख्वाब सच्चा था। तो इन्होंने कहा तो इसका मतलब जब आधी जिंदगी दौलत है तो जैसे चाहो खर्च करो, तो अकेले क्यों खाओ? वो मेरे चचा का बेटा है, उसका लड़का जो है वो MBBS करना चाहता है, 1 करोड़ चाहिए। तो आधी जिंदगी दौलत रहेगी, दे दो यार, पढ़े, डॉक्टर कहलाएगा, मेरा ही भतीजा तो कहलाएगा, मैं ही तो डॉक्टर साहब का चचा कहलाऊंगा। तो इनको भी उनको भी उनको भी, जितने रिश्तेदार पाओ सब लोग। एक मुद्दत तक चलता रहा। एक दिन चचा ने फिर ख्वाब देखा, हाँ मियां आपकी आधी जिंदगी हुई खत्म, तो अब कल से क्या होगा? कल से तुम्हारी गुर्बत के दिन शुरू होने वाले थे, हैं नहीं। क्यों? कहा इसलिए कि तुमने इस दौलत के जमाने में जो अपने खानदान का ख्याल रखा है, उसको देखते हुए खुदा ने खुश होके बकिया जिंदगी में भी दौलत लिख दी है तुम्हारी। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखा आपने, आज कहा इन्होंने सुभान अल्लाह, वरना रोज खाली अली अब्बास साहब के तकरीर में सुभान अल्लाह कहते हैं, है ना? नहीं, मजाक करते हैं। चलो सलावत पर मोहम्मद व आल, बस। तो सिले रहे, उम्र बढ़ाना चाहते हैं, मौली साहब रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। रोजी बढ़ाना चाहते हैं, मौली साहब रिश्तेदारों का ख्याल। ये ज़ाहिरन बनी इसराइल की दास्तान है ज़माने की, कि 2 भाई थे, ज़िराअत करते थे। हसन अब्बास, ज़िराअत माने क्या बताऊं लड़के को, बताइए। ज़िराअत करते थे, एग्रीकल्चर का काम था। हाँ, किसान थे, जमीनों पर काश्त करते थे। तो गेहूं का जमाना था। अच्छा, कुछ इस तरह का मामला था कि ज़िराअत ये लोग मिल के करते थे, जमीन नहीं बटी थी, जमीन एक में एक साथ काम करेंगे। जब जो है वो फसल तैयार होगी तो वो आधी आधी हो जाती थी। गेहूं का जमाना था, सब भूसा अलग हो गया, गेहूं दाना अलग हो गया। बड़े भाई ने कहा तुम देखो, मैं जाता हूं जरा खाना खा के आता हूं। तब फिर इसको खलियान, पुराने जमाने में होता तो बस्ती से अलग होता था खलियान, जहां ये सब चीज होती थी। वो चला गया घर खाना खाने। अब छोटा भाई सोच रहा है कि यार मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं, न बीवी न बच्चे, अकेला रहता हूँ। भाईजान के बेचारे का बीवी भी है, कई बच्चे भी हैं, खर्च ज़्यादा है, उनको भी उतना ही मिला है, हमको भी उतना ही मिला है। तो अगर हम अपने वाले हिस्से में से आधा भाईजान वाले में डाल दें तो भाईजान को राहत हो जाएगी। कमाल यही है, उसने उठा के अपने हिस्से का आधा गेहूं भाई वाले में डाल दिया। भाई को पता नहीं है। अब वो आएगा, जाओ तुम खाना खा के आओ। अब ये बैठ के सोच रहे हैं कि मेरी तो जैसे तैसे चल जाती है, भाई मेरा बेचारा गुर्बत की वजह से शादी ब्याह नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैं अपने वाले में से आधा इसके वाले में डाल दूं तो इजाफी हो जाएगा, बेच बेच के कुछ अपना शादी ब्याह कर लेगा। उन्होंने आधा उसके वाले, न इनको पता कि मेरे भाई ने मेरी मदद की, न इनको पता कि मेरे भाई ने मेरी मदद की। इस तरह जब मदद करोगे तो अल्लाह उतर आएगा दोनों की मदद के लिए। सलावत पर मोहम्मद आल, अल्लाह उतर आएगा। शोर मचा के फेसबुक पे फोटो डाल के सवाब नहीं मिलता है, खुदा के लिए काम करने सवाब मिलता। अब दोनों आए साहब गेहूं घर ले जा रहे हैं, रात भर ढुलाई चलती रही। अब जो सुबह हुई उजाला, अरे ये क्या, मैं सारा गेहूं मैं उठा लाया क्या? उधर वो सोच, ये अपने घर से निकले, वो अपने घर से निकले, कि लगता है रात के अंधेरे में तुम्हारे हिस्से का गेहूं उठा लाया, क्या हुआ? फिर लगता है भाईजान में
ये दोनों ताज्जुब ही कर रहे थे। वो कह रहे मेरे घर में सारा दिख रहा है, वो कह रहे मेरे घर में भी सारा दिख रहा है। ये दोनों ताज्जुब कर रहे थे, हुआ क्या? जमीन और आसमान के दरमियान से आवाज आई, जब भाई होके एक दूसरे का इतना ख्याल है तो मैं तो अरहमुर राहिमीन खुदा हूं। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, तुम्हारे नबी ने कहा है कद अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है, बरकत के साथ, रहमत के साथ, मगफिरत के साथ। मेरे भाइयों, अब तक जो था वो था, आइए हम लोग तय करें, खुदा हमको तौफीक दे इस माह मुबारक के रमजान में अपने रिश्तेदारों से मिलने का। अगर आज तक नहीं था, आज घर जाके हम टेलीफोन करेंगे कि भैया मेरी गलती, चलो मान लिया, चलो खत्म करो। याद रखिए, अगर ये कर लेते हैं, रमजान की बरकत से, रहमत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम सबको सिले रहम की तौफीक इनायत फरमा, हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक करामत फरमा। फिर दोहरा दूं, इमाम की ख्वाहिश है कि हम लोग मिल के रहें। इमाम की ख्वाहिश है हम लोग एक होके रहें। आम तौर पर चे जाए के अइज़्ज़ा, चे जाए के रिश्तेदार, और किसी के अंदर ये जज्बा हो या ना हो, वो लोग जो करबला के नाम पर गिरिया करते हैं, वो लोग जो अब्बास के नाम पर रोते हैं, उनके सामने तो मिसाल मौजूद है ना कि कैसे एक भाई ने एक भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आया कौन था? शिम्र मलऊन था ना, लानतुल्लाह अलैह। अब्बास चले आओ, तुम्हारे लिए अमान नामा लाया हूं। और अब्बास कौन है? एक जवाब नहीं दिया, वो चिल्लाता रहा अब्बास अब्बास अब्बास। हजरत अबुल फजल ने बोलिए जवाब नहीं। इमाम हुसैन ने कहा कि देखो भैया क्या कहता, सुन तो लो। अब जनाब अब्बास वो भी हुक्म इमाम पर आए हैं, खुद से नहीं आए। हाँ बोल। कि चले आओ, यहाँ भूख है, प्यास है, हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे और भाइयों के लिए तीनों के अमाननामा ले लिया, चैन की जिंदगी गुजारो। कोई भी होता, यहाँ क्या है? भूख है, यहाँ क्या है? प्यास है, आना। लेकिन हजरत अबुल फजल अब्बास ने क्या जवाब दिया? लानत हो तेरे ऊपर, तेरे अमीर के ऊपर, तेरे अमान नामे के ऊपर। मेरे लिए अमान है और फर्जंद फातिमा के लिए अमान नहीं है। मेरे भाइयों, ये सिखाया है हजरत अब्बास ने हमको, सिले रहम का ये तरीका बताया है करबला ने हमको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आए, बस दो जुमले खत्म, दुआ। आए आका, ये दिल सीने में बड़ी तंगी कर रहा है, मतलब यह है कि मुझे भी इजाजत चाहिए। हजरत ने कहा भैया तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो। एतराज नहीं किया हजरत ने, मगर आहिस्ता से पूछा वो फौज कहाँ है? वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? इमाम क्या जवाब देते? फरमाते हैं इन अज़मता अलल जिहाद फतलुब लिहाउलाइल अतफाल कलीलम मिनल मा। ए भैया, अगर जाने ही का दिल है तो पहले इन बच्चों के लिए थोड़े से पानी की सबील कर दो। अल्लाहु अकबर। मशकीज़ा अब सुनाए, आपको बस ख़त्म किया। करबला में एक खैमा मखसूस था मशकीज़ों से, जिसमें पानी का खैमा जिसको कह लीजिए। हजरत उस खैमे में गए ताकि एक मशकीज़ा ले लें। क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे उस खैमे में इकट्ठा हैं।
जिन मशकीज़ों में कुछ नमी है उसको अपने सीने से लगा। ये मंजर देख के आका के दिल में क्या गुजर गई होगी। मशकीज़ा लिया, शायद यही वजह है आए फुरात में मशकीज़ा भर लिया मगर खुद ने पानी न पिया। रिवायत कहती है वह चुल्लू में तो लिया पानी, फज़करा आतशल हुसैन वयाला व रमल मा बियद हुसैन, और उनके बच्चों की प्यास याद आई, पानी को फेंक दिया फुरात में, प्यासे पलट आए। ये दलील है, ये अब्बास का दर्स है हमारे लिए कि सिले रहम की हद में कहाँ तक हमको जाना चाहिए। या अल्लाह, तुझे अब्बास के अलकाब में एक लक़ब है बाबुल हवाइज। खुदा तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता, खुदा हमको अपने ख़ानदान वालों से, रिश्तेदारों से मेलो मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।